आज हम बात करेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संचालित बीएड पाठ्यक्रम के फर्स्ट सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि बीएड प्रथम सेमेस्टर में आपको कुल 4 प्रश्न पत्रों के परीक्षाएं देनी होती हैं, जिनमें पहला प्रश्न पत्र बाल्यावस्था एवं उसका विकास यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यह प्रश्न पत्र सन 2024 का है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इन प्रश्न पत्रों को। इस प्रश्न पत्र में कुल 3 खंड होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा, जिसमें कुल 10 प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। विकास को परिभाषित कीजिए। डिफाइन डेवलपमेंट, विकास क्या होता है। अगला प्रश्न, विकास की प्रमुख अवस्थाएं क्या है। यानी मानव विकास की यदि हम अवस्थाओं को देखें तो मानव विकास की अवस्थाएं आपकी 5 होती हैं, लेकिन आपके बीएड पाठ्यक्रम में विकास की सिर्फ 3 ही अवस्थाएं पढ़नी है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं बताइए। अगला, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। नेक्स्ट, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। अगला, बालक के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। अगला प्रश्न, निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है। आपको पता होना चाहिए शिक्षा के 3 रूप होते हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा, यानी फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार क्या है। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो 2005 में आया था, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न, शिक्षा समवर्ती सूची में है, इस आशय को स्पष्ट करें। 3 सूचियां होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और शिक्षा चूंकि समवर्ती सूची का विषय है, इसी के संबंध में आपको अपने उत्तर को लिखना है। अगला प्रश्न, प्रजातंत्रीय शिक्षा के उद्देश्य क्या है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी में। और सेक्शन बी जो है वो लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनमें कुल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न, अभिवृद्धि एवं विकास में मुख्य अंतर क्या है, स्पष्ट करें। या किशोरावस्था की मुख्य विशेषताओं को वर्णित करें। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को बताएं। या औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में अंतर बताइए। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, उसी के बारे में आपको लिखना है। भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न, चोम्स्की जो भाषा विकास के मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, उन्हीं के सिद्धांत के बारे में आपको लिखना है कि चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत क्या है। अथवा में
राष्ट्रीय एकता में शिक्षा के योगदान पर एक लेख लिखिए। अगला प्रश्न, जातीय स्तर पर विविधता एवं असमानता क्या है? या अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में शिक्षा की भूमिका बताएं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपको सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, जिनका जवाब आपको 500 शब्दों में देना होता है। तो चलिए देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, किशोरावस्था को विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था क्यों कहा जाता है? इसका वर्णन कीजिए। वाइगोत्स्की के सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, उन्हीं के बारे में आपको लिखना है। 9वां प्रश्न, घर या परिवार किस तरह से शिक्षा का अभिकरण है? यानी शिक्षा के बहुत सारी एजेंसियां होती हैं, साधन होते हैं, उसी में परिवार किस प्रकार से शिक्षा को बढ़ावा देता है, इसी का वर्णन करना है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता क्या है? व्हाट इज नेशनल इंटीग्रिटी? और राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। इस प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कार्यों का वर्णन करें। तो ये था 2024 में आया हुआ आपके पहले प्रश्न पत्र, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी बाल्यावस्था एवं उसके विकास से संबंधित प्रश्न। धन्यवाद।